ये गुंडा राज है बिहार में। जो पढ़ाने की मांग कर रहे हैं उनको लाठी चल रहा है, जो क्राइम कर रहे हैं। जंगल राज था तो उस समय जंगल का कार्रवाई कराए तो सजा दिलवाना चाहिए था ना। हम तो सवाल रख रहे हैं कि लालू जी के टाइम में जितने क्राइम हुए किसको, बिहार के शासन मुखिया कहीं भी जाकर बिहार में कहीं भी ओपन मीटिंग नहीं कर सकते। जो एमएलए क्लब था इन्होंने पूरा उसको अरबों रुपया खर्च करके रिपेयर कराया और दूसरे साल उसको तोड़ दिया कि अब नया बनेगा। ऐसा राजा तो पागल हम देखे। राज्य सरकार की गलती के कारण क्वेश्चन आउट हुआ। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी लाउड न्यूज़ पटना से और मैं अनुज कुमार अभी मौजूद हूं पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में। और आज 2 अक्टूबर है गांधी जयंती, जिसपे कि बहुत सारे सर्वदलीय बैठक यहां पे किया जा रहा है और बहुत सारे नेतागण आए हुए हैं जो कि 15 मिनट का मौन धारण भी करने के लिए यहाँ पे उपस्थित है। और गांधी मूर्ति जो है गांधी मैदान में, वहाँ पे हमारे साथ अभी मौजूद हैं छात्र नेता आस्तिक शर्मा जी, जो कि बहुत सारे इन्होंने सरकार से मांग रखी थी, उसके ऊपर उनसे बात करने जा रहे हैं। और इन्होंने 2 तारीख का समय दिया था कि सरकार हमारे जो मुद्दे हैं उसके ऊपर खरा उतरेंगे। और आइए जानते हैं क्या इन्होंने किया और सरकार इनके ऊपर बातों के ऊपर क्या अमल कर रही है या नहीं। नमस्कार सर। देखिए, आज सर्वप्रथम महात्मा गांधी जी की जयंती है और दूसरा लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती है। एक व्यक्ति बापू, जिन्हें हम महात्मा गांधी जी को बापू कहते हैं, उनका आज याद आ रहा है और उन्हीं का राह सत्याग्रह हमको रास्ता दिखा रहा है। आज उन्हीं के राह पर हम यहाँ 1 दिवसीय उपवास के लिए बैठे हुए हैं। सत्याग्रह यानी सत्य के लिए हम आग्रह कर रहे हैं। दूसरी चीज़, ईश्वर अल्लाह दोनों हमें आशीर्वाद दे रहे हैं और गांधी जी के सपनों का भारत बनाने के लिए हम आज यहाँ बैठे हुए हैं। सरदार लाल बहादुर शास्त्री जी जो भारत के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने नारा दिया था जय जवान जय किसान। यह नारा सिर्फ नारा नहीं रहा, यह एक भारतीयों का मोटो हो गया और हर भारतीय किसान या फौज में जो व्यक्ति है वो भारत की एकता और विकास के लिए दिन प्रतिदिन प्रयास कर रहा है। उन्होंने एक और चीज़ मिसाल दायर की थी, ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा। आज की राजनीतिक माहौल में वो समाप्त हो चुकी है। आज मैं कह सकता हूं कि बिहार जिस राज्य में हम गांधी मैदान में बैठे हुए हैं, इस राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं वो यहाँ वही कहावत अंधेर नगरी चौपट राजा वाली कहावत चरितार्थ कर रहे हैं। विगत 3 साल से जो लड़के परीक्षा पास करके रोड पर शिक्षक की नौकरी, पढ़ाने के लिए नौकरी मांग के लिए रोड पर डंडा खा रहे थे, उनकी मांगों के समर्थन में मैं विगत 5 सितंबर को इसी गांधी जी की मूर्ति के समक्ष 1 दिवसीय उपवास किया था और 1 महीना का समय माननीय नीतीश जी को मैंने दिया था। मैं नीतीश जी को जानता हूं, लेकिन नीतीश जी अब बदल चुके हैं। जिस नीतीश कुमार जी को मैं जानता हूं वो नीतीश कुमार आज बिहार के मुख्यमंत्री नहीं हैं। क्योंकि वो मुख्यमंत्री अगर रहते तो आज जैसा जैसा कारनामा कर रहे हैं वो कारनामा आज नहीं करते। हमें ताज्जुब हुआ कि 4 दिन पहले मैं उस दिन बोला तो सर, ये बदलने का कारण क्या है नीतीश कुमार जी? क्योंकि आपने ही कभी कहा था कि नीतीश कुमार एक सच्चे ईमानदार व्यक्ति हैं और आप अब कह रहे हैं कि वो एक पहले जैसे थे वैसे नहीं रहे, तो उसका रीज़न क्या है सर? मेन कारण क्या है? कारण आपको मैं बता रहा हूँ कि व्यक्ति जब देश के लिए, सत्ता के लिए, राज्य के लिए, प्रजा के लिए काम करता है, तो जब ईमानदारी पूर्वक राज्य का शासन चलाता है, राजा रहता है, तो प्रजा का ख्याल रखता है। लेकिन जब राजा प्रजा का ख्याल न रखकर अपनी कुर्सी का ख्याल रखने लगता है तो प्रजा को भूल जाता है और धूर्त और चालाक बन जाता है। और वही धूर्त और चालाकी से माननीय नीतीश जी बिहार की जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं। आप बताएं कि आज तक मैंने ऐसा नहीं सुना है कि कोई बिना ठोस प्रोग्राम के एजेंडा के कैबिनेट में मामला जाए, लेकिन इन्होंने जनता को गुमराह करने के लिए, बिहार की जनता के आंखों में धूल झोंकने के लिए इन्होंने एक कैबिनेट में डिसीजन पास किया है कि हम 20 लाख नौकरी देंगे। अब तो ये उनका एजेंडा था सर, तो उन्होंने कैबिनेट में इसको बखूबी पास किया। तो इसमें
उन्होंने गलती क्या किया? नहीं, उन्होंने पास किया। पहले अगर 20 लाख इनको नौकरी देनी थी तो इनको आयोग बनाना चाहिए था कि वो आयोग बना घोषित करता कहाँ पर वैकेंसी है क्या है उसका। इन्होंने तो बजाते 2005 से जब से आए हैं तो सारा जो सरकारी पोस्ट है उसको विलोपित कर दिए, सब समाप्त कर दिए और सब जगह कॉन्ट्रैक्ट और नियोजन शब्द ले आए हैं। उसके बाद ये 20 लाख नौकरी देने के लिए किस विभाग में कितना नौकरी, क्या कोई ना कोई ढांचा, एक पन्ने का प्रपोजल है कि 20 लाख नौकरी बिहार सरकार देगी। कब देगी, किसको देगी, कैसे देगी, कहाँ देगी, इसका कोई पता नहीं है। अब तो जो स्थिति है, कौन सा ग्रेड का मिलेगा वो भी पता नहीं, कोई नहीं। ऐसा आज तक ऐतिहासिक कैबिनेट डिसीजन कभी हुआ ही नहीं था बिहार के इतिहास में। दूसरी चीज़, मैं उस दिन मांग किया था कि लड़कों को नौकरी तुरंत दीजिए। मैं तो मांग किया था कि शिक्षक दिवस के अवसर पर दीजिए। अब इन्होंने गुमराह करने के लिए, शिक्षक दिवस के अवसर पे तो बच्चों को सर लाठियाँ पड़ी। बिल्कुल लाठी चल रहा है, या पढ़ाने वाले को पिटाई हो रहा है, जो क्रिमिनल है उनको मिठाई मिल रहा है। यह गुंडा राज है बिहार में। जो पढ़ाने की मांग कर रहे हैं उनको लाठी चल रहा है, जो क्राइम कर रहे हैं उनको मिठाई मिल रहा है। अभी हम उसी पर बात बोल रहे हैं कि जब शिक्षकों की नियुक्ति की बात आई थी तो इनको उसी दिन ईमेल देना चाहिए था। लड़के पास करके 3 साल से घूम रहे हैं, लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने प्रोग्राम निकाला 1 साल तक। अब वो जुलाई अगस्त तक, अगले साल अक्टूबर तक जाएगा नियुक्ति, तो 1 साल में लड़कों की पढ़ाई बाधित होगा। उसके लिए जिम्मेवार कौन होगा? जब एक स्टूडेंट और टीचर को 1 घंटे में क्या महत्व होता है लॉस होने का, समय कभी वापस नहीं आता है। बिहार के 4 साल जो बीता, 3 साल लड़के परीक्षा पास करके रोड पर हैं। सर एक आपको बता दें सर कि मगध यूनिवर्सिटी जो है सर, उसका भी सेम चीज़ है, सेशन 3-3 साल लेट चल रहा है। तो उसके ऊपर क्या सर आप कहना है सर? नहीं, अब मैं आपको बिल्कुल बता रहा हूँ कि पूरे बिहार में शिक्षा को इन्होंने बाजार बना दिया। वहाँ पर कुलपति नियुक्त किए जाते हैं पैसा लेकर। जो स्थिति है पूरे विश्वविद्यालयों में, वहाँ शिक्षकों की कमी है। वहाँ बिल्डिंग बना दिए गए हैं, सब कॉलेज बना दिए गए हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई शिक्षक पढ़ाने वाला नहीं है। पढ़ाने वाला लोग बहाली के लिए रोड पर आ रहा है, उसको पिटाई लग रही है। स्थिति जब शिक्षा को, अब एक बार कोई महापुरुष नेल्सन मंडेला साहब ने कहा था कि अगर किसी राज्य को, देश को बर्बाद करना है तो उस पर मिसाइल और एटम बम गिराने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ की शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद कर दो, वो स्वतः बर्बाद हो जाएगा। आज बिहार को उसी कगार पर ला दिया। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। जो कमीशन नहीं पहुँचाता है उसके यहाँ रेड पहुँच जाता है। बाकी लोग जो कमीशन पहुँचाते हैं, जो सरकार से मिल के रहते हैं, उनके यहाँ कुछ नहीं होता है। तो सर तेजस्वी यादव के यहाँ भी सर CBI का रेड पड़ता है, तो उसके ऊपर क्या कहना चाहते हैं? नहीं, तेजस्वी यादव के यहाँ CBI का रेट पड़ता है। अगर जो न्यायालय में होगा, दोषी होंगे तब तो CBI का रेट पड़ता है। आपके घर पर CBI क्यों नहीं पहुँच रही है? उनके घर पर CBI क्यों नहीं पहुँच रही है? जो भी हमारे घर पर CBI क्यों नहीं पहुँच रही है? जहाँ पर मीठा रहेगा वहीं तो गंध लगेगा, मक्खी जाएगी, छुट्टी लगेगा। तो जब ये गलती कर रहे हैं तो इसकी स्थिति बढ़ रही है। लेकिन भ्रष्टाचार में तो पिक एंड चूज कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। कानून का जो इक्वल फॉर एवरीवन समान तराजू माना जाता है, लेकिन यहाँ वो चीज़ नहीं है। कहते हैं कि न किसी को बचाते हैं न किसी को फंसाते हैं। और मैं पूछना चाहता हूँ नीतीश जी से कि 15 साल लालू जी का कार्यकाल था, बहुत नरसंहार हुआ, बहुत लोग जेल में गए, एक भी आदमी कोई सज़ा नहीं दिलवा पाए। चाहे फॉरवर्ड रणवीर सेना के लोग या माले कम्युनिस्ट के लोग, किसी को भी ये सज़ा नहीं दिलवा पाए। तो कैसे हम मानेंगे कि इनका सुशासन है? लेकिन उनका तो यही मानना है कि हमारे सरकार में सर सुशासन लागू हुआ है, बाद बाकी पहले जंगल राज था। जब जंगल राज था तो उस समय जंगल का कार्रवाई कराए तो सज़ा दिलवाना चाहिए था ना। हम तो सवाल रख रहे हैं कि लालू जी के टाइम में जितने क्राइम हुए, किसको सज़ा मिली? सामने लिस्ट ला दें। सर उसमें ये भी हुआ था कि बहुत लोग जो है स्वेच्छा से आकर समाज में अपना समाज के साथ चलने के लिए उन्होंने अपना जो पेशा था मार काट का, वो छोड़कर एक सामाजिक जीवन जीने के लिए सर बहुत लोग बदलाव भी किए थे अपने आप। उनको भी एक नया बिजनेस मिल गया, उनको भी नीतीश जी ने एक नया व्यवसाय दे दिया और वो लोग उस व्यवसाय में मस्त हैं और बिहार की जनता त्रस्त है। हम अब मान चुके हैं,
आज बहुत व्यथित मन से हम बैठे हैं यहाँ और मान चुके हैं कि माननीय नीतीश जी के रहते बिहार का कल्याण नहीं हो सकता। इन्हें अविलंब अगर थोड़ी सी भी नैतिकता इन्हें बची है, इन्होंने पूरे 17 साल में बिहार में जाली लोगों को नौकरी देकर बहाल कर दिया, किसी पर कार्रवाई नहीं हो रही है। और भ्रष्टाचार का यही आजम है कि पुराना म्यूजियम से नया म्यूजियम के नीचे सुरंग बना रहे हैं। कहते हैं कि हम पिछड़ा राज्य हैं और नीचे सुरंग बनाने से क्या फ़ायदा होगा बिहार को, तो हमको समझ में नहीं आता है। एक बार नीतीश जी का सुने थे कि एक टिकट लेगा तो यहाँ से वहाँ चल जाएगा, कि पूरे आकलन कर लें कि पूरे साल भर में कितना टिकट बिकता है म्यूजियम का और उसका कितना पैसा उसके एवज में लगा रहे हैं। उससे बढ़िया तो मुफ्त कर दें दोनों जगह, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बिहार का बजट का बहुत कल्याण हो जाएगा। दोनों म्यूजियम को अगर बिहार की सरकार फ्री कर दिया जाए, यहाँ भी जाए वहाँ यहाँ भी जाए, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि उस सुरंग में जो पैसा खाने का उपाय लगाए हैं वो बंद हो जाएगा। लेकिन ऐसा भ्रष्टाचार, ऐसा घोटाला कर रहे हैं जिसमें मैंने लोगों को समझ में आ गया है और अब तो बिहार के कहीं घूम नहीं सकते। इतना हम आज की तारीख में 2 अक्टूबर को मैं बोल रहा हूँ कि बिहार के शासन मुखिया कहीं भी जाकर बिहार में कहीं भी ओपन मीटिंग नहीं कर सकते हैं। इतना गुस्सा इन लोग के खिलाफ बिहार की जनता में है। बंद कमरा में मीटिंग करने, संगीन के साया में मीटिंग करने, लेकिन जनता के दिलों पर राज करने वाले जो नीतीश कुमार थे, वो आज नीतीश कुमार जनता के दिलों पर राज नहीं कर रहे हैं। जनता के दिलों से चित से उतर चुके हैं और इन्हें कुर्सी पर उतारने के लिए माननीय उच्च न्यायालय का शरण मैं लूँगा। जैसे ही न्यायालय खुलेगा, मैं तमाम सबूत जो आज तक नीतीश जी को सौंपने के लिए रखा था, सारा सबूत हम देंगे माननीय उच्च न्यायालय को और माननीय उच्च न्यायालय से मांग करेंगे कि अंधेर नगरी चौपट राजा के आतंक से बिहार की जनता को मुक्त कराए। जिस तरह चाणक्य अपने आप को कहते हैं, वही नंद राज, वही नंद शासक की तरह है, बिन तुगलक की तरह है। एक रोड खुदवाते हैं फिर रोड बनवाते हैं, एक बिल्डिंग बनवाते हैं फिर उसको तोड़वाते हैं। ऐसा घोटाला मैं तो देखा हूँ। पुराना जो एमएलए क्लब था, इन्होंने पूरा उसको अरबों रुपया खर्च करके रिपेयर कराया और दूसरे साल उसको तोड़ दिया कि अब नया बनेगा। ऐसा राजा तो पागल हम देखे ही नहीं कभी। और सरकार का कहना है कि हमारे पास बजट नहीं रहता, हमारे पास पैसा नहीं है। कह तो रहे हैं अंधेर नगरी चौपट है, कुछ कह ही नहीं सकते। रोजगार की बात करते हैं लोग तो बोलते हैं, हम अगर देखा जाए अभी फ़िलहाल में तो जो शिक्षक हैं उनको भी सही टाइम पे वेतन नहीं मिलता है, जो अभी पढ़ा रहे हैं स्कूलों में। और सरकार का यही मानना है कि हमारे पास पैसा नहीं है, फंड नहीं है। और इतने बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट चला रहे हैं, जैसे आपने बताया कि एमएलसी एमएलए फ्लैट को तोड़कर फिर से बनाने के काम करना, पहले रिपेयर करना, रिपेयर के नाम पर अरबों रुपया खर्च करना, उसके बाद तोड़ के नया बनाना। यही हाल इनका है। एक बिल्डिंग तोड़ रहे हैं, दूसरी बिल्डिंग बना रहे हैं। मैंने समझे कि कितना अरबों रुपया इन्होंने बिहार का लूट के बर्बाद कर दिया है। कोई सनकी शासक तो तानाशाही ऐसा कर सकता है। सारे जगह पर कोई ऐसा विभाग नहीं है जहाँ पर घोटाला नहीं हो रहा है। तो सर आगे इसके मतलब शिक्षा विभाग का जो आप लेकर जो आज भी अब पूरा अनशन पे बैठे हुए हैं पूरा दिन, तो आगे आप किस तरीके से चीज़ों को आगे बढ़ाने की कोशिश? जब हम तो बोल रहे हैं ना, हम करीब 20 साल छात्र राजनीति में रहे हैं, तो हम राजनीति देखे हुए हैं। जब शासक पागल हो जाए, जब शासक तानाशाह हो जाए, तो उसके खिलाफ लड़ने के लिए 2 ही रास्ता है, सत्याग्रह और न्यायालय। तो गांधी जी के प्रतिमा के नीचे बैठ के आप सत्याग्रह करना चालू कर दिए? सत्याग्रह मैं लड़कों को बोला था, कई बार बोला हूँ कि तुम घर जाओ, तुम लोग को लड़ने की जरूरत नहीं है। लड़ोगे तो पिटाओगे, पीटेगा, ये लोग पीट के पागल बना मात्र उपाय है कि हिंसा छोड़ अहिंसा को अपनाएं। हिंसा तो एक सरकार का वही मानना है कि लोग हिंसात्मक हो रहे हैं, जिस कारण से हमें मतलब कि लाठीचार्ज करने पे मजबूर कर रहे हैं। नहीं, लोग पागल हो रहे हैं, लोग का धैर्य जवाब दे रहा है। लोग परेशान हो गए कि भाई परीक्षा दिए। अब बताएं आपको एक पागलपन का नतीजा। अररिया का लड़का बीपीएससी का 2 दिन पहले परीक्षा हुआ, कल ही हुआ। अररिया के लड़का को कैमूर में सेंटर दिए। अररिया के लड़का को कैमूर में सेंटर दिए। अररिया का लड़का बगल में किशनगंज में दे सकता था।
जब आपको कदाचार मुक्त परीक्षा लेना है तो आप होम सेंटर भी दे सकते हैं। सर ये मानना है कि जैसे कि होम सेंटर में लोग सेटिंग कर लेते हैं। नहीं तो बगल के जिला के दे दीजिए ना, बगल के जिला दे दीजिए, लेकिन आप वहाँ के लड़का को यहाँ दीजिए, रात भर तो बेचारा परेशान रहेगा, परीक्षा क्या देगा। सही बात। और उसका जो 2000 रुपया लगा, एक बार परीक्षा रद्द हो गया फिर 2000, हम तो मांग करेंगे, हम इसके लिए भी एक रिट डायल करेंगे कि बीपीएससी का 2 बार परीक्षा लेना बिहार सरकार का फेलुअर है। और जितने भी परीक्षार्थी 2 बार परीक्षा दिए हैं उनको दोनों बार का 1-1 हज़ार रुपया हर परीक्षार्थी को मैं मांग इसके लिए रिट करूँगा। अधिकारी है वो, राज्य सरकार की गलती के कारण क्वेश्चन आउट हुआ, उसमें लड़कों का क्या दोष था? कोई दोष। लड़का परीक्षा देने आया, फिर दोबारा जब सेंटर दिए तो उसको होम सेंटर दे सकते थे, बगल में सेंटर दे सकते थे। आप अररिया पूर्णिया का लड़का को कैमूर ही कोना से वो कोना भेज रहे हैं, तो इस स्थिति में तो माना जाएगा कि आप जानबूझकर नौजवानों को, मेरिटोरियस लड़कों को परेशान कर रहे हैं। तो मैं सारे लड़कों को कम से कम 1-1 हज़ार रुपया मुआवजा सरकार से रात भर वो जर्नी में अपना एनर्जी खत्म करेगा तो सुबह में जाकर क्या एग्जाम लिखेगा? मैं मांग करूंगा, मैं इसके लिए भी रिट करूंगा। 5 रिट मैं करने जा रहा हूं माननीय नीतीश जी पर, और सबके मुख्य आरोपी यही रहेंगे। वो 5 रिट में सर क्या क्या है बता सकते हैं? सबसे पहला कि जितने भी फर्जी डिग्री पर बहाल हैं उनकी सीबीआई जांच हो, और जो नौकरी देने वाले हैं और नौकरी लेने वाले हैं दोनों को जेल भेजा जाए, उनसे पैसा रिकवरी किया जाए, सरकारी खजाना को लूटा है। दूसरा, किसानों का 2005 से आज तक एक भी सही दाम नहीं मिला। धान, हम किसान के बेटा हैं, धान का सरकारी मूल्य तय होता है 1900 रुपया, और किसान से पैक्स अध्यक्ष जो इन्होंने पैदा कर दिया, नया बिचौलिया पैदा कर दिया है, किसान का पैसा अभी तक पेमेंट नहीं किया, धान वो सफारी और अथी करके नेतागिरी कर रहा है। तो उन लोगों से अब उम्मीद नहीं। हम तो केंद्र सरकार को भी चिट्ठी लिखे हैं, कृषि मंत्री नरेंद्र मोदी जी को, कि आप बिहार के सरकार के भरोसे मत रहिए, आप बिहार के किसानों को, उन्हें धान का एमएसपी दिलाने के लिए एफसीआई का हर ब्लॉक में सेंटर खुलवाइए। मैं नेता विरोधी दल जो बीजेपी के हैं विजय कुमार सिन्हा, उनको भी मांग किया है कि आप कराइए, लेकिन सिर्फ आप, बीजेपी तो साथ थी, 15 साल 17 साल साथ थी, लेकिन इनके टाइम में भी सहकारिता मंत्री थे, सब बीजेपी के थे जी। लेकिन किसानों का धान नहीं खरीदाया सही टाइम पर, सब पैसा माल बनाना है। तो एक मोदी जी और जोगी जी ईमानदार हैं, बाकी तो सब यहाँ वहाँ चोरे बैठे हैं। ये एक बहुत बड़ा समस्या है सर। आपको बता दें कि कुछ 10 से 15 दिन पहले गर्दनी बाग में 1 दिवसीय धरना का आयोजन किया गया था किसानों के द्वारा, और उनका भी ये मांग था कि जो एमएसपी लागू किया गया है उसके ऊपर लोगों को सही से धान न खरीद बिक्री हो रहा है, अनाज को खरीद बिक्री नहीं हो रहा, बीच में जो बिचौलिए हैं वो बस खाली सरकारी बिचौलिया, सब सरकार के दलाल हैं, पैक्स अध्यक्ष सब सरकार के दलाल हैं, और सब उस सरकार का संरक्षण है। और वो लोग साफ बोलता है किसान को कि तुमको हम 1900 कैसे देंगे, तुमको 1200 देंगे, हमको सब जगह यहाँ वहाँ पैसा देना पड़ता है। तो जिम्मेवार तो नीतीश कुमार हो गए, मुख्यमंत्री वो हैं, उनके टाइम में लीट लगा हुआ है, तो कैसे हम मानेंगे नहीं। इस तरह से पूरा ही हो गया। दूसरा, तीसरा चीज़, तमाम विश्वविद्यालयों में जितने भी छात्रावास हैं उन्हें सुसज्जित किया जाए, और लड़कों को खाना पीना देकर कैंटीन की व्यवस्था कराई जाए, पढ़ाई की व्यवस्था हो। और चौथा, सरकारी स्तर पर विश्वविद्यालयों में जो पढ़ाई हो रही है उससे पूरी क्षतिपूर्ति नहीं हो पा रही है। सिस्टम और व्यवस्था को सुधारना चाहिए। सरकारी जो संस्थाएं हैं वो बर्बाद हो रही हैं और प्राइवेट संस्थाएं फल फूल रही हैं। मेरिट मेरा वहीं रहता है, तो उसकी संरक्षण की ज़रूरत है। इसलिए तमाम विश्वविद्यालय के कुलपतियों की नियुक्ति एक आयोग द्वारा की जाए, कुलाधिपति कार्यालय का हस्तक्षेप और राज्य सरकार का हस्तक्षेप उसमें हटाया जाए। जिस तरह यूपीएससी लोक सेवा आयोग है, बीपीएससी है, उसी तरह से कुलपतियों की भी नियुक्ति आयोग के द्वारा हो, जिनमें क्षमता हो, वो पॉलिटिकल आशीर्वाद लेके, प्रसाद लेकर कुलपति नहीं बने, जिनमें योग्यता है वही कुलपति बने। चूँकि उनके ऊपर पूरे विश्वविद्यालय के शिक्षक का गुणवत्ता का उनका कस्टोडियन होते हैं, पूरे यूनिवर्सिटी का, उसका ख्याल रखा जाना चाहिए जी। चौथा सर ये हो गया। चौथा हो गया कि जो नौजवान कॉन्ट्रैक्ट पर है, तो भारतीय संविधान में कोई कॉन्ट्रैक्ट और नियोजन की बात नहीं है। जितने लोग बिहार सरकार में जहां भी काम कर रहे हैं उन्हें उसी पद पर सरकारी सेवक के रूप में नियमित किया जाए। ठीक है। पांचवा सर, पांचवा है कि जितने भी सरकारी मंत्री हुए
ऑफिसर हुए जो बिहार में 15 साल रहे हैं, उन तमाम लोगों को आर्थिक विंग जो इनका बना है उसकी जांच कराई जाए। सारे लोग बिहार को लूट कर अपने मोटा माल कमा लिए हैं और बिहार की जनता को त्रस्त हालत में छोड़ दिए। आप देख रहे थे आस्तिक शर्मा जी को जो बता रहे थे कि किस तरीके से उनका जो आज 2 अक्टूबर को सरकार के विरोध में फिर से धरने पे बैठे हुए, अनशन पे बैठे हुए हैं, और इसके आगे क्या अगर होती है, अगर हाई कोर्ट खुलती है, उच्च न्यायालय खुलती है, तो इनका क्या अगला कदम होगा, इसको देखने के लिए आगे का वीडियो ज़रूर देखें।